हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको कल हमने आपको शेल्टर नामक चैप्टर पढ़ाया था। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा और आपने एक बार रिवीजन भी कर लिया होगा। ये हमारी सरकारी मैथ क्लासेस सी-टेट, यूपी-टेट एंड सुपर-टेट की इन्वायरमेंट क्लास मंडे टू फ्राइडे रात 9 से 10 चलती है। तो अगर मंडे टू फ्राइडे सीडीपी की क्लास लेना चाहते हैं तो आप रात 9 से 10 आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी लोग एक बार शेयर कर दें सभी को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में जुड़ सकें। जो भी छात्र नए जुड़ते हैं हमारे चैनल से, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास जा सके। ये हमारे सी-टेट यूपी-टेट के चयनित छात्र हैं। चलिए, आज मैं आपको, जैसे मैंने कल आपको शेल्टर यानी कि आवास चैप्टर पढ़ाया था, उसी के मैं आपको क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो आप सभी लोग कमेंट करिए और देखिए कि मैम ने क्या पढ़ाया था और हमें क्वेश्चन कैसे देना है और हमारे सीटेट में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए और कमेंट भी करिए कि कौन सा राइट ऑप्शन है। तो आपको देखते हैं कि आपने कितना पढ़ा और कितना रिवीजन किया है। तो आप एक एक पॉइंट का आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सभी लोग लाइक और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन करें। जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ते हैं, सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, जीव जंतु स्वयं के द्वारा बनाए घरों में रहते हैं। ऑप्शन बी, सभी जीव जंतुओं के आवास समान ही होते हैं। ऑप्शन तीसरा है, जीवों का आश्रय स्थल भिन्न भिन्न नहीं होता है। एंड चौथा ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। तो आप लोग सभी लोग कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने कल बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके बताया था। जो भी छात्रों ने अच्छे से कल ध्यान से क्लास ली होगी, उसको सारे क्वेश्चन आते होंगे। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको बताना है, इसका राइट आंसर। प्लीज़ सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। अगर आपको सीडीपी की क्लास लेनी है तो आप 6 से 7 PM आपको मिलती है। शाम को 6 से 7 बजे सीडीपी की क्लास चलती है। आपको लगता है कि हमें मैथ की भी क्लास लेनी चाहिए, तो मैथ्स की क्लास 10 से 11 बजे चलती है। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं सीडीपी की और मैथ की क्लास से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। जी हाँ, तो इसका फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। जीव जंतु स्वयं के द्वारा बनाए घरों में रहते हैं। हमने आपको जब बताया था जीव जंतु कैसे रहते हैं, जीव जंतु स्वयं के द्वारा बनाए हुए घर में रहते हैं, या तो जो मनुष्य बना देते हैं उन्हीं के घर में रह लेते हैं। मैंने ऐसा आपको बताया था। इसमें सेकंड पॉइंट बोलना है, सभी जीव जंतुओं के आवास समान होते नहीं। सबके आवास या घर समान नहीं होते, सबके भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें ये लिखा है, जीवों का आश्रय स्थल भिन्न भिन्न नहीं होता है, भिन्न भिन्न होता है। हमने आपको बताया ना कि सबके आश्रय भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें फोर्थ में उपयोग सभी, यानी कि सभी तो राइट है नहीं, बस एक ही राइट है, वो भी हमारा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। जीव जंतु स्वयं के द्वारा बनाए घरों में रहते हैं, इज राइट आंसर। आई होप आप सभी को आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। इसी वजह से मैं एक एक पॉइंट को 2-2, 3-3 बार रिपीट कर देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए और आप लोग ध्यान से उसको समझ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म अन्य से भिन्न है? ऑप्शन ए, गाय और भैंस। दूसरा ऑप्शन है शेर और हाथी। तीसरा ऑप्शन है हिरण और गैड़ा। और चौथा ऑप्शन है हमारा बाघ और चिंपैंजी। तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा युग्म अन्य से भिन्न है? सभी छात्र क्लास ज्वाइन करने से पहले आप सभी लोग एक बार शेयर कर दिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें होंगे तो आप क्लास अच्छे से ज्वाइन कर पाएंगे। सभी लोग क्लास ज्वाइन कर लेंगे। जी हाँ, बताइए आप सभी लोग कमेंट करिए जल्दी से, निम्न में से कौन सा युग्म अन्य से भिन्न है?
जी हाँ, सेकंड का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, गाय और भैंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग सभी लोग ध्यान से देखते रहें, ऐसे ही कुछ सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी लोग प्लीज़ ध्यान से देखते रहिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हमें आंसर देना है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझते चलिए। फिर भी आपको लगता है कि कन्फ्यूजन हो किसी भी पॉइंट में, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कल मैंने जिस छात्र ने कल की क्लास ली होगी अच्छे से, जिसने ध्यान से पढ़ा होगा, वो सारे क्वेश्चन आसानी से वो कर लेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन, वो मैंने सारा क्वेश्चन आपको कल क्लियर करवा दिया था। तो आई होप आप सभी को आ रहा होगा। चलिए हम आपको क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है जंगल में रहने वाले जीव। मतलब ये जो दो है हमारे, मतलब एक है स्थान है आश्रय, एक है संबंधित जंतु। अब आपको बताना जंगल में रहने वाला जीव कौन सा है, दीमक है, मच्छर है, स्लॉथ है या कुत्ता है। सेकंड बी में है पेड़ पर रहने वाला जीव कौन सा है, मनुष्य के घरों में रहने वाला जीव कौन सा है, और समूह में रहने वाला जीव कौन सा है। तो आप लोग सभी लोग कमेंट करिए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सभी लोग प्लीज सभी लोग कमेंट करें, जिसको आता हो ना वो भी कमेंट किया करें, और जिसको नहीं भी आ रहा है वो भी कमेंट किया करें, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि नहीं हमने ये क्वेश्चन गलत किया है, अब हम इसको राइट करना है। तो आप सभी लोग एक बार सभी लोग कमेंट किया करें, ताकि आपको भी पता चल सके कि हमने कितना इसको पढ़ा है और कितना हमने समझा है, और आगे अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप इसको गलत ना करें। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। थर्ड का राइट ऑप्शन, जी हाँ, थर्ड का राइट ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ। ये जो हमारा जंगल में रहने वाला जीव है कौन सा है, कुत्ता। जंगली कुत्ता आपने देखा होगा ना, तो जंगल में रहने वाला जीव कौन सा हो गया, कुत्ता। अब पेड़ पर रहने वाला जीव कौन सा है, स्लॉथ। हमने जब पढ़ाया था स्लॉथ क्या करता है, पेड़ पे ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है। नेक्स्ट है मनुष्य के घरों में रहने वाला जीव, जो मनुष्य के घर में कौन सा जीव रहता है, मच्छर। आपने देखा होगा सबसे मच्छर बहुत ज़्यादा ही मच्छर पाए जा, अब तो हो गए हैं। ऑप्शन डी है समूह में रहने वाला जीव। बताइए आप कौन सा हमारा लास्ट बचा है, समूह में रहने वाला जीव यानी कि दीमक। आपको क्लियर हो गया। पेड़ पे रहने वाला जंगल में रहने वाला जीव कौन सा हुआ हमारा, कुत्ता हुआ। पेड़ पर रहने वाला जीव हमारा कौन सा हुआ, स्लॉथ हुआ। मनुष्य के घरों में रहने वाला जीव हमारा मच्छर हुआ, एंड समूह में रहने वाला जीव कौन सा हो गया हमारा, दीमक। क्लियर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको पहले क्लियर ना हुआ हो तो अभी भी मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब आपसे गलती ना हो, आप ऐसा कोशिश करिएगा। सभी लोग मेहनत से अपना पढ़ते रहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उभयचर जीव को बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उभयचर जीव को बताता है। ऑप्शन ए सांप एवं बिच्छू, ऑप्शन 2 है सांप और चींटी, ऑप्शन 3 है हमारा मेढक और मगरमच्छ, और ऑप्शन 4 है सांप और स्लॉथ। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर। उभयचर बताना आपको जीव। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, पेड़ पर रहने वाले जंतु और पानी में रहने वाले जंतु, स्थल में रहने वाले जंतु, भूमि पर रहने वाले जंतु, सारे हमने आपको क्लियर करवाए थे। तब मैंने आपको उभयचर वाला बताया था। उभयचर कौन से होते हैं, जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उभयचर। उन्हें क्या कहते हैं, उभयचर, जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं। तो आप लोग इसमें देखिए जल और स्थल कौन से दोनों में रहते हैं। जैसे अब ये फर्स्ट है हमारा सांप और बिच्छू। सांप तो जल में रहता है, पर बिच्छू आपने नहीं देखा होगा कि जल में रहता है, तो हमें उभयचर बताना है। तो ये तो फर्स्ट तो होगा नहीं। सेकंड में है हमारा सांप और चींटी। सांप तो है हमारा जली है, जल में रहता है, पर चींटी हमारी जल में नहीं रहती, क्योंकि स्थल में रहे।
मेढक और मगरमच्छ, ये देखिए मेढक और मगरमच्छ, एक मिनट। जी हाँ, ये जो हमारा मेढक और मगरमच्छ है ये दोनों स्थल में भी रहते हैं और कहाँ पे रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, उभयचर हो गया। क्या हो गया हमारा, उभयचर। क्लियर हो गया आपको, उभयचर जो दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, उभयचर कहलाते हैं। अब इसमें फोर्थ ऑप्शन में दे दिया गया सांप और स्लॉथ। सांप तो आपका पानी में रहता है बट और ज़मीन में भी रहता है, भूमि पर भी रहता है, पर स्लॉथ क्या है, स्लॉथ तो भूमि पर ही रहता है क्योंकि ये पानी में नहीं रहता है। तो ये हमारा उभयचर नहीं हुआ। तो उभयचर कौन सा होगा, मेढक और मगरमच्छ, ये दोनों पानी में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। सभी लोग एक बार क्लास के अंत में फीडबैक देना ना भूलें। सभी लोग फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि पता चले, हमें भी पता चले आपको क्लास कैसी लग रही है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है हमारा मधुमक्खी, मकड़ी, बिच्छू आदि समूह में रहने वाले जीव हैं, और बी नंबर है चूहा, चींटी, केचुआ आदि मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है बताना है। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी है हमारा ए और बी दोनों, ऑप्शन 4 है ना तो ए और ना तो बी। तो प्लीज़ सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको कि कौन से मनुष्य, मतलब ये जो मधुमक्खी हुई, मकड़ी, बिच्छू, ये समूह में रहने वाले जीव हैं, राइट या रॉन्ग। ये जो चूहा, चींटी, केचुआ आदि मनुष्य के जो घर में रहने वाले, ये सारे मनुष्य के घर में रहते हैं, इसमें राइट है या रॉन्ग, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आई होप आप सभी को आ रहा होगा ये क्वेश्चन। इसका 5 का राइट आंसर ऑप्शन 4, ना तो ए है और ना ही बी सही है, क्योंकि जो ए ऑप्शन है जो मधुमक्खी, मकड़ी, बिच्छू आदि समूह में रहने वाले जीव। आपने कभी देखा है मकड़ी समूह में रहती है? आपने देखा है मधुमक्खी समूह? मधुमक्खी तो मिल भी जाती फिर भी अलग भी होती हैं वो, है ऐसे ज़रूरी नहीं कि वो समूह में ही रहती हैं। और बिच्छू आपने कभी देखा है कि समूह में रहते हैं? तो ये हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। क्या कैसा है ये हमारा, गलत है। अब ये बी में हम आते हैं, चूहा, चींटी, केचुआ आदि मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव हैं। हाँ, चूहा भी मिल जाते हैं आपको, ज़रूरी नहीं कि ये मनुष्य के घर पे ही रहते, बाहर भी रहते हैं ये केचुआ। आपको केचुआ घर पे दिखाई देता है? नहीं। चींटी, हाँ चींटी आ जाती है, चींटी पर कुछ देर के लिए आती है फिर वो चली जाती है, ज़रूरी नहीं, ऐसा तो नहीं है वो मतलब परमानेंट के लिए चूहा चींटी घर पे ही रहते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। तो इसमें हमारा पूरा कौन सा कथन सही है, जब हमारा ए भी सही नहीं है और बी भी सही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4, ना तो ए और ना ही बी ऑप्शन। आप आई होप आप सबको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी लोग अच्छे से ध्यान से देख के समझ के पढ़ते रहिए ताकि आपको आपके आने वाले क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। जी हाँ, 6 क्वेश्चन है। सुमेलित करना है आपको इसमें। निम्नलिखित में, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है आपको। चूहा जीव और आश्रय, मतलब कौन सा जीव किस आश्रय में रहता है। चूहा कहाँ रहता है, बिल में, भेड़ बाड़ा में, गधा बाड़ा, मकड़ी जाल। तो आपको कौन सा बताना, कौन सा नहीं है। हमने आपसे सबसे पहले, हमने बहुत बार जब भी हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं तब हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसमें क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। अधिकतर बच्चों से क्या होता है, नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं क्योंकि वो जल्दबाजी में पढ़ते हैं और नहीं पढ़ना भूल जाते हैं, जिसमें नहीं पूछ रहा होता है। बाकी 4 होते हैं, 1 नहीं होता है। तो अक्सर ये इसमें बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले आपको बताया आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको इसका आंसर करना है। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कौन सा है राइट।
सभी लोग कमेंट करें। जी हाँ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि चूहा कहाँ पे रहता है? बिल में रहता है। भेड़ कहाँ पे रहती है? बाड़ा में रहती है। और मकड़ी कहाँ पे रहती है? मकड़ी का तो आपने जाल होता है। मकड़ी कहाँ पे रहती है हमारी? जाल में। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग, गलत। क्लियर? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन थर्ड, गधा और बाड़ा, ये सुमेलित नहीं है। गधा कहाँ रहता है? अस्तबल में। गधा या घोड़ा उधर ही। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी लोग, सभी छात्र ध्यान से पढ़ते रहें और लाइक शेयर जरूर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम क्लास को ज्वाइन कर सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सबको, मैं चाहती हूँ सभी को मतलब इस जो भी चैप्टर मैं पढ़ाती हूँ आपको उससे लाभ मिले या आपको कोई भी परेशानी ना हो उसको समझने में, और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें ईवीएस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है बताना आपको। ए है हमारा, रजत मछली एक कीड़ा है। बी है हमारा, रजत मछली जल में नहीं रहती है। सी है डॉग फिश समुद्री जल में पाई जाती है। डॉग फिश समुद्री जल में पाई जाती है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन फर्स्ट है ए और बी। ऑप्शन सेकंड है ए और सी। ऑप्शन थर्ड है बी और सी एंड ऑप्शन फोर्थ है ए, बी और सी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए। आप अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल, हमने आपको जैसे बताया सरकारी मैथ क्लासेस में आप सीडीपी की क्लास, मैथ की क्लास और हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है करंट अफेयर्स, जो हमारी चलती है 8-10 शाम को चलती है, 8 से 10 क्लास। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि हमें आप जुड़ना चाहते हैं अगर आप क्लास से, तो आप क्लास ले सकते हैं और अपने अच्छे से नोट्स बनाते रहें और अपनी तैयारी भी करते रहें, क्योंकि कभी भी आपका ये सीटेट का आ सकता है नोटिफिकेशन। तो आप लोग सबसे पहले आप अपनी तैयारी रखें ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम कोई भी परेशानी ना हो। चलिए, आपका इसको सबको मालूम हो गया इसका राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जी हाँ, 7th का 4। कौन सा है? 7th का 4 है। ए, बी और सी इज राइट है, तीनों राइट है। रजत मछली एक कीड़ा है, इज राइट। रजत मछली जल में नहीं रहती है, ये भी सही है। और डॉग फिश समुद्री जल में पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। तो आपको जो सत्य पूछ रहा था, इसलिए ए, बी, सी तीनों राइट है, तो आप लोग चौथा आंसर लगाएंगे, ए और बी, सी तीनों राइट है। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। निम्नलिखित में से कौन से जीव समुद्री जल में निवास करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से जीव समुद्री जल में निवास करते हैं? ए है हमारा ऑक्टोपस, बी है व्हेल, सी है हमारा विद्युत किरण, डी है स्टारफिश। ऑप्शन ए है ए, बी और सी। ऑप्शन बी है हमारा बी, सी और डी। ऑप्शन मतलब थर्ड है हमारा ए, बी और डी। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ए, बी, सी और डी। चलिए, इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करिए। सभी लोग कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन से जीव समुद्री जल में निवास करते हैं? जी हाँ, जैसा आपने देखा होगा ये जो ऑक्टोपस वगैरह होता है कहाँ समुद्री जल में निवास करता है। कहाँ पे करता है? ये निवास करता है। व्हेल मछली ये भी समुद्री जल में ही मिलती है। स्टारफिश भी समुद्री जल में, और विद्युत किरण भी ये भी हमारा जल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ, ए, बी, सी और डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी छात्र लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जो भी छात्र हमारे चैनल से अगर नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब करें। चलिए 9th क्वेश्चन है, ये पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है जिसका आकार
4-5 फीट चौड़ा होता है। ये अपने घोंसले का उपयोग कई सालों तक करता रहता है। ऑप्शन ए चील, ऑप्शन सी 2 है गिद्ध, ऑप्शन 3 है उल्लू और ऑप्शन 4 है हमारा कौवा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने जो पक्षियों के घोंसले बताए थे, कौन से पक्षी किस घोंसले में और कहाँ घोंसला बनाते हैं, सारा मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवाया। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा इस क्वेश्चन। ये पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है जिसका आकार 4-5 फीट चौड़ा होता है और ये अपने घोंसले का उपयोग कई सालों तक करता है। चील, गिद्ध, उल्लू और कौवा। प्लीज़ सभी लोग जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा 9 का राइट आंसर बताइए आप सभी लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये कौवा होता है ना, वो कौवा अपने सबसे ऊंची पेड़ की जो सबसे ऊंची डाल होती है ना, उस पर अपना घर बनाता है। क्या बनाता है? उस पर अपना घोंसला बनाता है। अब इसमें कौवा और एक ये हुआ हमारा चील। क्या हुआ? चील। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट चील। ये पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला, ये जो कौवा भी होता है ये भी सबसे ऊंचे पेड़ पे बनाता है, बट ये जो चील पक्षी है ये सबसे ऊंचे, सबसे ज़्यादा ऊंचा पेड़ उस पर अपना घोंसला बनाता है जिसका आकार कैसा होता, कितना होता है? 4-5 फीट चौड़ा होता है। क्लियर हो गया आपको? ये अपना घोंसला उपयोग कई सालों तक करता है। ये हमारा एक किसकी खासियत, हमारी ये चील की इसकी विशेषता है। तो इसको 9th का राइट ऑप्शन ए चील। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी लोग ध्यान से पढ़ें, ध्यान से क्वेश्चन देख के समझते रहें। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछे जाएंगे। अगर आप अभी इसको क्लियर कर ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, तो आपको सीटेट के एग्जाम में एग्जाम देने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है हमारा कबूतर और गौरैया मनुष्य के घरों में भी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। बी है गिद्ध चील के छोड़े हुए घोंसलों में भी रहता है। ऑप्शन ये सी नंबर है हमारा उल्लू पेड़ के खोखले भाग में अपना घोंसला बनाता है। मैंने सभी आपको पॉइंट क्लियर करवाए थे। तो चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी, सेकेंड ऑप्शन है ए और सी, थर्ड ऑप्शन है बी और सी एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा ए, बी और सी। चलिए प्लीज़ सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कबूतर और गौरैया मनुष्य घरों में भी अपना आवास बनाकर रहते हैं। गिद्ध चील के छोड़े हुए घोंसलों में भी रहता है और उल्लू पेड़ के खोखले भाग में अपना घोंसला बनाता है। प्लीज़ जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसने भी कल अच्छे से क्लास ली होगी उसको सभी लोगों को इसका आंसर आ रहा होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ ए, बी और सी इज राइट आंसर। क्योंकि मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया था जब हमने पक्षियों के घोंसले पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया था कबूतर और गौरैया मनुष्य के घरों में भी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं, इज राइट बताया था कल हमने आपको। और जब हमने ये हमारा बी है जो गिद्ध चील के छोड़े हुए घोंसलों में अपना घर मतलब में भी रहता है। गिद्ध ने क्या करता है, जो चील छोड़ के चला जाता है अपना घोंसला, तो उसमें अपना घोंसला बना के वो गिद्ध अपना क्या करता है, रहने लगता है उसमें। ये भी हमारा क्या है, राइट है। सी है उल्लू पेड़ के खोखले भाग में अपना घोंसला बनाता है, इज राइट आंसर। जब हमने आपको बताया था उल्लू कहाँ पे अपना घोंसला बनाता है, उल्लू पेड़ के एक खोखले भाग में अपना घोंसला बनाता है। ये भी राइट ऑप्शन, ये भी हमारा राइट हो गया। हमने आपको तीनों ऑप्शन कल क्लियर किए थे, कल पढ़ाए थे आपको, तो आपको मालूम हो गया आपको कि ये हमारे तीनों ऑप्शन ही सही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ, ए और बी और सी तीनों ही सही है। क्लियर हो गया आपको। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछे जाते हैं और आपको ऐसे ही इनको आंसर देना है एक एक पॉइंट। इसीलिए मैंने आपको एक एक पॉइंट समझाती हूँ ताकि आप सभी पॉइंट समझें, और अगर कैसे भी आपको कुछ सीटेट में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं बना भी, तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा
11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और ए है, पक्षियों द्वारा घोंसला इसलिए बनाया जाता है ताकि वह उसमें अंडे दे सके। बी है, पक्षियों द्वारा अपना घोंसला स्वयं बनाया जाता है। और सी है, फाख्ता झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है हमारा ए और बी, ऑप्शन सेकंड है बी और सी, ऑप्शन थर्ड है हमारा ए और सी, और फोर्थ है ए बी और सी। तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, सभी लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, 11वीं का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ ए बी और सी इज राइट। पक्षियों दुख के द्वारा घोंसला इसलिए बनाया जाता है ताकि वह इसमें अंडा दे सके। तो आपको समझ में आया होगा, इसीलिए तो घोंसला बनाते हैं जिससे उसमें वो अंडा दे सके, इज राइट। बी है हमारा, पक्षियों द्वारा अपना घोंसला स्वयं बनाया जाता है। जी हाँ, देखते हैं आप पक्षी अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं, ये भी हमारा क्या है, राइट है। इसी हमारा है जो फाख्ता झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाता है। मैंने आपको कल पढ़ाया था फाख्ता पक्षी कहाँ पे अपना घोंसला बनाता है, झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो आपको मालूम हो गया ए और बी सी तीनों ही क्या है हमारी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ ए बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, ये जो जुलाही चिड़िया के विषय में कौन सा कथन सही है। क्या है, जुलाही चिड़िया के विषय में कौन सा कथन सही है। ए है हमारा, ये अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाती है। बी है, इसके घोंसले टहनियों से लटके हुए होते हैं। और सी है, घोंसला बनाने का कार्य नर पक्षी के द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी, सेकंड ऑप्शन है हमारा ए और सी, थर्ड ऑप्शन है बी और सी, और फोर्थ ऑप्शन है ए बी और सी। तो आप सभी लोग इसका 12 का राइट आंसर कमेंट करिए। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करिए 12 का। जी हाँ, ये जो जुलाही चिड़िया है इसके विषय में बताते हैं। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ये अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाते हैं, ये भी सही है। मैंने आपको जुलाही चिड़िया के विषय में कल नहीं बताया था, इसमें आप क्वेश्चन में आ गया है तो मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दे रही हूँ, ताकि अगर आपके एग्जाम में आ भी जा रहा है तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज ना हो या कर ना पाएँ। तो हम आपको यहीं पर बता दे रहे हैं, ये जो जुलाही चिड़िया है ये अपना घोंसला किस पे बनाती है, लालटेन की तरह। कैसे बनाती है, लालटेन की तरह बनाती है। बी है, इसके घोंसले टहनियों से लटके हुए होते हैं। जो जुलाही चिड़िया होती है ना, इसके घोंसला कैसे होता है, टहनियों से लटके हुए होते हैं। ये भी इनका क्या हुआ, राइट हुआ। सी है, घोंसला बनाने का कार्य नर पक्षी के द्वारा होता है। ये भी ये जुलाही चिड़िया के विषय में ये तीनों जो बातें थी है, ये तीनों क्या हमारी राइट है। क्या है हमारी ये बातें, ये तीनों विशेषताएं से सही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ ए बी और सी। जुलाही चिड़िया के विषय में ये जो तीनों बातें थी, ये तीनों बातें ही हमारी क्या है, सही है। तो 12वीं में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ए बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, घर मनुष्य का स्थायी निवास स्थल होता है। बी है, चिड़ियाघर जीव जंतुओं का अस्थायी निवास स्थल होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल ए, और सेकंड ऑप्शन है केवल बी, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है ना तो ए और ना ही बी। तो प्लीज़ आप लोग इसका 13वें का राइट आंसर कमेंट करिए। इसका 13वें का राइट आंसर कि कौन सा होगा। जी हाँ, ये जो हमने ए नंबर जो हमने आपको बताया था, घर मनुष्य का स्थायी निवास होता है। यस, सभी को पता है, जो हमारा हम लोग घर पे रहते हैं, जो मकान, ये हमारा क्या स्थायी निवास ही तो है। बी है, चिड़ियाघर जीव जंतु का अस्थायी निवास होता है। जी हाँ, चिड़िया कल यहाँ पे घोंसला बनाती, कल दूसरी जगह बना लेंगी, परसों दूसरी जगह, अलग अलग उनका मतलब ये वो लोग क्या करते हैं, अपना घोंसला चेंज अलग अलग जगह पे बनाती रहती है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे क्या है, राइट है, सही है। तो हमसे क्या पूछा गया है, कथन सही है पूछा गया है। तो आपको मालूम है ए भी सही है और बी भी सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड
ए और बी दोनों ही सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए और बी दोनों ही क्या है हमारे? राइट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवास निर्माण को प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवास निर्माण को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन ए है हमारा स्थान की भौगोलिक स्थिति, सेकंड है व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, थर्ड है विशेष स्थान की जलवायु और फोर्थ है व्यक्तियों का पारिवारिक आकार। तो प्लीज़ आप सभी लोग इसका कमेंट करिए कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। मैंने सबसे पहले आपसे कहा था आप लोग पहले क्वेश्चन में पढ़िएगा, देखिएगा इसमें क्या हमने देखने को मिल रहा है आपको, नहीं करता, प्रभावित नहीं करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ। ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये हम व्यक्तियों का पारिवारिक आकार आवास निर्माण को प्रभावित नहीं करता है। इज राइट। ये जो स्थान की भौगोलिक स्थिति है, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति है, ये जो विशेष स्थान की जलवायु है, ये क्या है? आवास निर्माण को प्रभावित करते हैं। हमसे पूछा है नहीं करता है, तो व्यक्तियों का पारिवारिक आकार ये हमारा क्या है? आवास को प्रभावित नहीं करता है। क्लियर हो गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 15, 15 क्वेश्चन 15वां। जी हाँ, ये हमारा 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ए हमारा तंबू और टेंट मनुष्य के अस्थायी निवास स्थान है। बी है व्यक्ति के निवास स्थान के आसपास उपलब्ध निर्माण सामग्री वहाँ के आवास के निर्माण में परिलक्षित होती है। और सी है हमारा मनुष्य के आवासों का स्वरूप कभी नहीं बदलता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट बताना है आपको। ऑप्शन ए है हमारा ए और बी, ऑप्शन सेकंड है बी ए और सी, थर्ड है हमारा बी और सी और फोर्थ है ए बी और सी। तो प्लीज़ 15 का राइट आंसर कमेंट करिए आप लोग। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए। कौन सा है हमारा? ऑप्शन ए और बी हमारा राइट है। जो तंबू और टेंट मनुष्य के अस्थायी निवास है। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था जो लोग अस्थायी होते हैं, जैसे हमने बताया था आपको चांगपा के लोग क्या करते हैं, अपनी जो उनका जो व्यापार है, अपनी भेड़ बकरियों की उनकी जो पूंजी है वो क्या करते हैं, अपने जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ऊंचे स्थान पे, कल मैंने आपको बताया था कि जहाँ चांगपा के भी लोग कहाँ पे रहते हैं, जहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ऊंचाई की जगह में रहते हैं, क्योंकि जो उनकी जो भेड़ बकरियाँ होती है उनके बाल मुलायम और लंबे हो सके। क्यों? क्योंकि उसी से उनकी पूंजी चलती है। तो ये लोग क्या करते हैं, जहाँ ज़्यादा सर्दी, ये लोग क्या करते हैं अपना जहाँ ज़्यादा सर्दी होती है और ऊंचाई का स्थान होता है वहीं ये लोग क्या करते हैं अपना तंबू और टेंट बनाकर रहने लगते। कल जैसे आज यहाँ पे ज़्यादा हुई, कल दूसरी जगह है, तो वो लोग क्या करते हैं अपना लोग तंबू और टेंट चेंज करते रहते। तो ये हमारा जब हमने आपको बताया था अस्थायी निवास क्या होता है, तंबू और टेंट वगैरह, ये हमारे कौन से अस्थायी निवास है। जो बी ऑप्शन है व्यक्ति के निवास स्थान के आसपास उपलब्ध निर्माण सामग्री वहाँ के आवास निर्माण में परिलक्षित होती है, ये भी हमने आपको बताया था। तो हमारा क्या हुआ, ए और बी हमारा क्या हो गया, राइट हो गए। तो हमारा 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है शिक्षक कक्षा में एक घर के विषय में बताते हुए कहते हैं कि इन घरों में मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए इसमें भूसा मिलाया जाता है। इनकी छतों को झाड़ियों आदि से बनाया जाता है। इससे नीम या कीकर की लकड़ियों का प्रयोग अधिक किया जाता है। ये बताएं कि शिक्षक द्वारा किस प्रकार के घर के विषय में बताया गया है। ऑप्शन है लकड़ी का घर, सेकंड है हमारा मिट्टी के घर, थर्ड है हाउस बोट एंड फोर्थ है टेंट। प्लीज़ सभी लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा। आपको बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा आपको? जी हाँ, 16 का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, मिट्टी के घर। क्योंकि आप जब लकड़ी का घर बनाएंगे तो लकड़ी से ही सारा घर बनाएंगे, उसमें मिट्टी का यूज तो क्यों करेंगे आप। थर्ड में हमारा हाउस बोट। आपने पता है जम्मू कश्मीर जो हाउस बोट मिट्टी का होता है क्या? नहीं,
और टेंट, जो ये तंबू लगाए जाते हैं, क्या मिट्टी के लगाए जाते हैं? नहीं। हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सेकंड, मिट्टी के घर में जो मिट्टी के घर बनते हैं, जब हमने आपको घर बताया था, जब वो लोग अपना घर बनाते हैं तो उसको मजबूती लाने के लिए उसमें क्या मिला देते हैं? भूसा मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं? भूसा। एक एक पॉइंट इसीलिए मैं क्लियर करती हूँ ताकि आपको अगर क्वेश्चन में मिल जाए तो आपको ध्यान में आ सके तो कि मैंने आपको इसमें क्या बताया था। तो मिट्टी के घर ही ऐसे होते हैं जिसमें भूसा मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि उनको घर को मजबूत बनाने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो 16 का राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड, मिट्टी के घर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 17। सभी लोग प्लीज़ सभी लोग कमेंट करते रहिए ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोग कितना पढ़ाई करते हैं और कितना आंसर दे सक रहे हैं इसके। और सभी लोग अच्छे से, जिसने नहीं भी पढ़ा है ना वो भी क्या करें, आप लोग क्वेश्चन में ही, मैं उस क्वेश्चन में भी आपको समझा रही हूँ, आप यहीं से भी समझ के आप मतलब समझ सकते हैं कुछ आप। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ए हमारा, इन घरों के कीड़ों से बचाव के लिए चूने से पुताई की जाती है। बी है, इन घरों की छतें ढलवा होती हैं जिससे वर्षा का पानी व बर्फ आसानी से नीचे गिर जाती है। उपयुक्त दोनों कथन घर के किस प्रकार के विषय में बताते हैं? तो आप लोग बताइएगा कौन से विषय के किस घर के बारे में बात हो रही है जो 16-17 क्वेश्चन में? मिट्टी के घर, पत्थर के घर, लकड़ी के घर या 2-3 दोनों के? तो प्लीज़ सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए से। दो तीन दोनों, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। सभी लोग कमेंट जरूर किया करें। जी हाँ, 17 का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ। एक मिनट अभी दिखा, 2-3 दोनों। ये जो हमारा ए और बी ऑप्शन हुआ, ये जो हमारा पत्थर के घर हुए और जो लकड़ी के घर है, ये दोनों का काम है। ये क्या है? इन घरों के कीड़ों से बचाव के लिए चूने की पुताई करते हैं और इनकी जो छतें होती है, जो पत्थर की छत घर होते हैं और लकड़ी के घर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, जो घर की छतें होती हैं उनको ढलवा तरह के बनाई जाती। क्यों? क्योंकि जो बारिश वगैरह होती है उनका और बर्फ़ जो पड़ती है वो क्या आसानी से नीचे गिर सके, उसमें छत पे पड़ी ना रहे। तो हमारा इसका 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। 2 और 3 दोनों ही हमारे ही राइट ऑप्शन हो गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी लोग ध्यान से और अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते भी रहिए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है और मैम ने कैसे इसको पढ़ाया है। चलिए 18 क्वेश्चन है। बांस के घर जो असम में बहुतायत से बनाए जाते हैं वो 10 से 15 फुट की ऊंचाई के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? ऑप्शन ए सूखा, ऑप्शन बी जानवरों से बचाव, ऑप्शन थर्ड है तेज बहाव, ऑप्शन फोर्थ है बाढ़ के कारण। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिए 18वें का राइट आंसर। कि जो बांस के घर हैं जो असम में, आपको पता है बांस के घर कहाँ बनाए जाते हैं? असम में। और कितनी फीट ऊंचाई से बनाए जाते हैं? 10 या 12-15 फीट की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? कारण ये क्या? बाढ़ के कारण ये क्या करते हैं? ये 10 से 15 फुट ऊँचे बनाते हैं, जिससे ज़्यादा पानी वगैरह जो ज़्यादा, क्योंकि असम में ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे जैसे बाढ़ सी आ जाती है, तो इसलिए ऊँचे बनाए जाते हैं कि उनको बाढ़ से उनसे उनका बचाव हो सके। तो आपको क्लियर हो गया? बांस के घर जो असम में बहुतायत से बनाए जाते हैं वो 10 से 15 फुट की ऊंचाई के मजबूत खंभों में बनाए जाते हैं। ऐसा करने के पीछे ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि अगर बाढ़ वगैरह आ जाती है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वो क्या करते हैं 10 से 15 फीट ऊँचे उनको अपने घर को मजबूत बनाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जो भी अगर आपको समझ में ना आ रहा हो या हम जल्दी पढ़ा रहे फिर भी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और समझ में भी ना आए तो आप पूछ लीजिएगा। 19 क्वेश्चन है। बर्फ़ के घर जिसमें एस्किमो शिकारी निवास करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? आप लोग बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन है हाउस बोट,
सेकंड ऑप्शन है डोंगे, थर्ड ऑप्शन है इग्लू एंड फोर्थ ऑप्शन है टेंट। सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 का। बर्फ़ के घर को क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है जो बर्फ़ के घर, छोटे छोटे टुकड़ों से हम बर्फ़ के घर को बनाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? जी हाँ, इनको क्या बोलते हैं? इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू। जो बर्फ़ के घर जिसमें एस्किमो शिकारी निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, सभी लोग इसका आप इसको करेंगे। घर के प्रकार बताना है आपको। घर के प्रकार कहाँ पे, कौन सा घर को, मतलब जैसे हाउस बोट सही कहाँ पर है, डोंगा है कहाँ, डोंगे हैं वो कहाँ पे है, तो आपको बताना हाउस बोट, डोंगे, टेंट बताना है कौन सा स्थान कहाँ पे है, किसका प्रकार है। ऑप्शन ए है थर्ड सेकंड फर्स्ट, सेकंड बी सेकंड फर्स्ट थर्ड, थर्ड है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट थर्ड सेकंड। प्लीज़ जल्दी से कमेंट करिए। हाउस बोट कहाँ का है, डोंगे कहाँ का है और टेंट हमारा कहाँ का है, जल्दी बताइए सभी लोग, जल्दी से कमेंट करिए। हाउस बोट हमारा कहाँ का है बताइए आप लोग। जी हाँ, जो हाउस बोट हमारा कहाँ का है? केरल। एक मिनट। जी हाँ, बताइए आप लोग इसका राइट ऑप्शन एक मिनट। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा चलिए, हाउस बोट। जी हाँ, हाउस बोट कहाँ का हो जाएगा? केरल। एक मिनट, क्या हो रहा है?